कांग्रेस का कहना है कि अग्निपथ स्कीम की शुरुआत से पहले फौज में भर्ती के लिए मुंतखब किए गए 1.5 लाख से ज्यादा नौजवानों को फौरी तौर पर फौज में शामिल करना चाहिए। कांग्रेस लीडर कर्नल रोहित चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम को मुतारिफ कराने से पहले आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में नौजवानों का इंतखाब किया गया था, लेकिन मोदी हुकूमत ने लाखों नौजवानों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भर्ती फीस के नाम पर जमा किए गए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का हिसाब मुल्क को दिया जाए। 2022 जून से पहले, अग्निपथ स्कीम आने से पहले तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा युवा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इसके अंदर 2019 से लेके और 22 तक के बीच की जो भर्तियां अनाउंस की गई थी, उसके तहत अलग अलग चरणों में भर्ती की गए। उनके मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंटेशन, रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट किए गए और उसके बाद 31 मई तक ये बड़े खुशहाल सैनिक थे, देश की सेवा में, बॉर्डर पे काम करने के लिए तैयार थे, देश में भर्ती होने के लिए तैयार थे और अचानक इनके देश सेवा के सपने को, देश प्रेम के सपने को तोड़ दिया जाता है। 31 मई तक वेबसाइट्स के ऊपर, डिफेंस वेबसाइट्स के ऊपर ये चयनित कैंडिडेट्स थे जो कि हमारे देश की सेनाओं में आगे जाकर काम करना था रेगुलर सैनिक के तौर पे। अचानक इनके सपने टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं और मोदी सरकार एक हथौड़े से इनके भविष्य का फैसला कर देती है कि अब आप देश के सैनिक नहीं बन सकते।